क्या आपने कभी सोचा है कि ये दुनिया जो हमारे आसपास है क्या वो सच में है या फिर एक इल्यूजन, एक मैट्रिक्स जो हमें अपने सपनों से दूर ले जाकर बस एक मशीन की तरह काम करने के लिए तैयार कर रही है। एक ऐसी रेस जिसमें जीतने का मतलब है अपने ही सपनों को छोड़कर खुद से हार जाना। क्या आपने कभी इस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश की है, या शायद आपको पता ही नहीं है कि आप एक केज में हैं, एक ऐसे गेम में जिसके रूल्स आपने नहीं बनाए लेकिन खेल आप रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर एक गेम चल रहा है। इस गेम के क्रिएटर्स हैं दुनिया के एलाइट्स, वो लोग जो चाहते हैं कि आप बस ओबीडिएंट बनो, एक पॉन बनो और जीवन भर उनका प्रॉफिट बढ़ाने में मदद करते रहो। आपके चॉइसेस, आपके जीने का तरीका, सब कुछ पहले से ही डिजाइन किया गया है। पर ये मैट्रिक्स सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह है आपका रियल वर्ल्ड। इनविजिबल मैट्रिक्स की एक एक लेयर को खोलते हैं, आपके एजुकेशन सिस्टम से लेकर जॉब सिस्टम तक, फाइनेंशियल ट्रैप से लेकर मीडिया मैनिपुलेशन तक। हर स्टेप पर ये मैट्रिक्स आपकी लाइफ को कंट्रोल करता है। और सबसे बड़ी बात, क्या इस मैट्रिक्स से निकलने का कोई रास्ता है? तैयार हो जाइए, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ शायद वो आपकी परसेप्शन को हमेशा के लिए चेंज कर देगा। एक सवाल सोचिए, क्या आपने अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद लिए हैं या फिर ये पहले से डिजाइन्ड हैं? वेलकम टू द मैट्रिक्स ऑफ कंट्रोल। They have you in a box. You can save the world. What the government wants is slaves. You need to think how to think free. So anything that takes away the power of your mind. चलो एक एक्सरसाइज करते हैं। अपने आसपास की सारी चीजें देखो, मोबाइल, फैन, टीवी, सोफा, एवरीथिंग। अब सोचो, क्या 50 साल पहले ये चीजें ऐसी थी? मेजॉरिटी ऑफ लोगों का आंसर यही होगा कि नहीं। अब सोचो, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही था 50 साल पहले? हाँ, मे बी कुछ चैप्टर्स चेंज हुए होंगे लेकिन कोई सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ। अब सवाल पूछो, ऐसा क्यों? जब तक आप एजुकेशन इंप्रूव नहीं कर सकते हो तब तक वो सवाल नहीं पूछेंगे, वो ठीक तरह चुनेंगे नहीं, तब तक वो खुद आत्मनिर्भर नहीं होंगे। उनको सरकार से डोल चाहिए। क्या मिलेगा उनसे? 19 लिखो। मार्क्स है, सिर्फ मार्क्स के ऊपर चलता है। ओनली वन थिंग इज यू राइट द एग्जाम एंड मार्क अप। There is no application knowledge. हमारी स्कूलिंग और हमारे एजुकेशन सिस्टम का एम सिर्फ एक ही है, वो है ओबीडिएंट वर्कफोर्स बढ़ाना, जो कि इंडस्ट्रीज के लिए काम करे, ना कि क्रिटिकल थिंकर्स एंड इनोवेटर्स। ये समझने के लिए हमें इस सिस्टम की हिस्ट्री, उसके ऑब्जेक्टिव्स और आज के समाज पर उसका असर देखना होगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय 18th एंड 19th सेंचुरी के बीच इंडस्ट्रीज को ऐसे वर्कफोर्स की जरूरत थी जो डिसिप्लिन्ड हो, रिपीटेटिव टास्क एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। इस वक्त जर्मनी और यूके में फैक्ट्री मॉडल स्कूल का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। सर केन रॉबिन्सन के एक लेक्चर के मुताबिक ये सिस्टम स्टूडेंट को असेंबली लाइन में ट्रेन्ड वर्कर्स बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। ब्रिटिश राज के दौरान लॉर्ड मकाउली ने जो एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन की थी वो लोगों को सिर्फ क्लर्क्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाने के ऊपर फोकस थी। ये सिस्टम इंडिया के कल्चर और क्रिटिकल थिंकिंग को इग्नोर करता था, और ये था फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग योर माइंड, जहां आपकी पूरी एजुकेशन को कंट्रोल किया गया। अब जो आपने एजुकेशन एक्वायर की है वो आपको सिर्फ एक जॉब दिला सकती है। यहाँ आता है सेकेंड स्टेप ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ जॉब्स। समय व्यतीत हो जा रहा है, बस हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं तो ऐसे समय व्यतीत हो जा रहा है। 1-2-3 साल कोरोना खा गया इसे। एक पॉपुलर थ्योरी ये भी है कि सरकारी नौकरी का क्रेज एक इलाइट एजेंडा का शिकार है। यूथ को एग्जाम्स में उलझाकर उनकी एनर्जी और पोटेंशियल को डाइवर्ट किया जाता है। ये एक कंट्रोल मैकेनिज्म है जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन को प्रोडक्टिव वर्कर्स बनाकर सिर्फ सिस्टम के लिए काम करने के लिए तैयार करना होता है। हर साल करोड़ों स्टूडेंट्स अपने जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट साल सिर्फ गवर्नमेंट जॉब या फिर किसी जॉब की प्रिपरेशन में निकाल देते हैं। एक एवरेज यूपीएससी एस्पिरेंट अपने जीवन के 10 साल इसी एग्जाम में निकाल देता है। लेकिन जब 98% लोग इसमें फेल होते हैं तो क्या बचता है? एक टूटी हुई आशा, डिप्रेशन और अपने आप पर शक। एक स्टूडेंट जो एक क्रिएटिव इंजीनियर, एक हेल्पफुल डॉक्टर या फिर एक एंटरप्रेन्योर बन सकता था, वो अपने सपनों का गला घोट कर बस एक सिक्योर जॉब के पीछे भागता है। 100 में 4 बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो गलत कदम से सुसाइड कर लेते हैं। सपना है, उनको नहीं दिखाई दे रहा था सचमुच कि उनका लाडला कभी नहीं है, सपना है।
बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ। समाज और परिवार की ये थिंकिंग कि सरकारी नौकरी सक्सेस का एक पेरीमीटर है, यूथ की इंडिविजुअलिटी को खत्म कर देता है। व्यक्ति अपनी पोजीशन और स्किल को पहचानने के बजाय मास मेंटल कंडीशनिंग का एक हिस्सा बन जाता है। ये एक रेट रेस है जो उन्हें ना बस मेंटली बल्कि इमोशनली और फिजिकली भी एग्जॉस्ट कर देती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सरकारी नौकरी यानी स्टेबिलिटी, पैसा और इज्जत। ये कंडीशनिंग समाज के हर स्टेज पर है, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या फिर स्कूल्स। पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट जॉब्स या फिर एंटरप्रेन्योरशिप की जगह गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ ज्यादा धकेलते हैं। ये हर्ड मेंटेलिटी हर स्टूडेंट की एक अलग सोच को दबा देती है और फिर एक स्टूडेंट 10 से 15 साल अपने इसी एग्जाम की तैयारी में निकाल देता है, वो पढ़ने में जिसका आंसर गूगल पर आपको 1 सेकंड में मिल जाएगा। वो अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट साल और अपना मेंटल और फिजिकल पावर उन एग्जाम्स की तैयारी में निकाल देता है और उसके अंदर समाज को क्वेश्चन करने की जो पावर होती है वो बिल्कुल मिट जाती है। अब आता है थर्ड स्टेप ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कंट्रोल। वो है कि आप क्या पहनोगे या फिर आप कैसी बातें करोगे। हर नए फैशन, हर नए ट्रेंड और हर नई टेक्नोलॉजी के पीछे एक बड़ी संस्था काम करती है। ये स्ट्रेटेजी दुनिया के एलाइट लोगों द्वारा बनाई जाती है जो ये ब्रांड्स ओन करते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, जिनके पास वेल्थ, इन्फ्लुएंस और पावर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हमारे समाज को बिल्कुल बदलने की ताकत देता है। एलाइट लोग सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए काम नहीं करते, उनको इस वर्ल्ड पर अपना डोमिनेंस चाहिए और उसी के लिए वो इन ट्रेंड्स को यूज करते हैं। इस सेक्शन में हम ये समझेंगे कि ये कैसे काम करता है, कैसे ये अपने को कंट्रोल करते हैं और हिस्ट्री में ऐसा कितनी बार हुआ है। एक समय पर रिप्ड जीन्स रिबेलियन और इंडिविजुअलिटी का प्रतीक माना जाता था, लेकिन बड़े बड़े ब्रांड्स ने इसे अपनाया तो ये एक लग्जरी सिंबल बन गया। इसका असर ये हुआ कि रिबेलियन का असली मीनिंग तो डाइल्यूट हो चुका था, लेकिन लोगों के लिए बस एक ये फैशन ट्रेंड बन चुका है। अब जब ये पूरी दुनिया ने अपने आप में एडॉप्ट किया फैंसी आइटम्स, पंची कलर्स, तभी इंट्रोडक्शन हुआ मिनिमलिज्म का। मिनिमलिज्म का कॉन्सेप्ट लेस इज मोर के ऊपर आधारित है। ये इनिशियली एक एनवायरमेंटल और एंटी कंज्यूमरिज्म एक्ट था, लेकिन जब बड़े बड़े ब्रांड्स ने इसे एडॉप्ट किया तो मिनिमलिस्ट प्रोडक्ट्स प्रीमियम प्राइस टैग्स के साथ आने लगे और रिजल्ट ये था कि मिनिमलिस्ट प्रोडक्ट अब सिर्फ वेल्दी लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। मार्केटिंग कैंपेन्स में फोमो का यूज किया जाता है। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी अगर आप इन ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागते हो, जैसा ये चाहे वैसा नहीं करते हो, तो आप पीछे रह जाओगे। भैया ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खा। Premium mobile device maker Apple began selling its iPhone 16 series smartphones on Friday. तो ये कि 16 Pro Max हमारे को मिल गया, हम लकी है। जो भी किया मैंने, जो भी किया अल्हम्दुलिल्लाह वर्थ है, बहुत खुश। में 12 बजे हम लोग यहाँ पे टच हो गए आईफोन 16 Pro Max लेने, खास करके वो जो डेजर्ट टाइटेनियम कलर आया है उसका बहुत ही क्रेज है। तो उसके लिए हम लोग रात 12 बजे से यहाँ खड़े, अभी 8 बजे हम लोग को 7:30 8 बजे एंट्री मिली। तो बिग टेक कंपनीज लाइक फेसबुक, गूगल इन डेटा का यूज करती है ताकि आपका माइंड मैनिपुलेट कर पाए। एल्गोरिदम और मीडिया मशीन्स का यूज करके वो अपने यूजर्स को वही दिखाती है जो ये ब्रांड्स चाहते हैं। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के स्पॉन्सर्ड एड देख लीजिए या फिर टिकटॉक चैलेंजेस जो वायरल होते हैं, लेकिन इनका असली एजेंडा ब्रांड्स को प्रमोट करना होता है। लग्जरी ब्रांड्स लाइक लुई विटॉन, गुच्ची अपने ब्रांड्स के जरिए एस्पिरेशनल लाइफ बेचते हैं। ये ब्रांड्स अपने यूजर्स के दिमाग में ये डालते हैं कि अगर आप इनकी कोई चीज खरीदते हो तो आप एक सक्सेसफुल इंसान हो, बल्कि ऐसा है नहीं। वो चीज आप इसलिए खरीदते हो ताकि आप दूसरे लोगों को दिखा सको। जितने पैसे आपने वो चीज खरीदने में लगाए, उतना ही इनकम गैप आपकी पॉकेट में और उन एलाइट्स की वेल्थ में हो चुका है। और जब आप इन सब पे स्पेंड करके अपने जो फाइनेंसेस हैं उनके बेसिक्स को हिला देते हो, तब आता है फोर्थ स्टेप ऑफ कंट्रोल, दैट इज मैट्रिक्स ऑफ लोन्स। कभी आपने सोचा है कि ये सब्सिडीज और लोन्स का असली मकसद क्या है? सब्सिडीज और लोन्स हमेशा काफी अच्छे और मददगार लगते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये आम आदमी में ही सबसे ज्यादा हिट क्यों होते हैं? इनका एक दूसरा एजेंडा भी होता है, वो होता है आपको इकोनॉमिक साइकिल्स में फंसाए रखना, जहां से निकलना लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो। इस सेक्शन में हम बात करेंगे ऐसे ट्रैप्स की जो लोगों को लोन ट्रैप्स में फंसा देते हैं। इसका असर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं होता, बल्कि पूरे समाज पे होता है। कई अफ्रीकन
कंट्रीज वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लोन्स के चक्कर में फंस चुके हैं। 80s और 90s के स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स SAPs के तहत दिए गए लोन्स का मकसद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना था, लेकिन इन रिफॉर्म्स की शर्तें इतनी कठिन थी कि देश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर और अपने सोशल रिफॉर्म्स पर खर्चा नहीं कर पाए और आज भी लोन के डेट में है। इंडियन फार्मर्स का डेट ट्रैप आज भी समस्या है। सरकारी सब्सिडीज और लो इंटरेस्ट लोन के बावजूद भी कई फार्मर्स इस कर्ज में फंसे रहते हैं। Two farmers committed suicide after being under pressure due to loans. खबर आ रही है, आर्थिक तंगी से परेशान एक व्यापारी ने अपने परिवार के 5 लोगों के साथ सुसाइड कर लिया। KCC लोन लिए थे 40,000 रुपया, 40,000 से 60,000 रुपया हो गए। इनका पत्नी पैसा कुछ कमा के वापस करने गई तो बैंक मैनेजर ने बोल दिया कि हम एक मुश्त पैसे जमा करेंगे, आधा पैसा नहीं लेंगे। तो उस दबाव में ये आके अपने पति से बोला, तो उनका पति इसी में बहुत दबाव में थे और पागल दिमाग हो करके समझिए तो उसने आत्महत्या एक पेड़ में जाकर लटक के कर लिया। कहीं लोन्स का डिजाइन ऐसा होता है कि ये एक आम आदमी को एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंसा सके। इसका एग्जांपल है क्रेडिट कार्ड या फिर शॉर्ट टर्म लोन्स, जो लॉन्ग टर्म एम्पावरमेंट की बजाय शॉर्ट टर्म रिलीफ देते हैं। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिकली डिपेंडेंट रखना, जो सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स और लोन पर चले और उसी के अकॉर्डिंग वोट्स देते रहे, क्योंकि जब तक एक आम आदमी खुद सेटिस्फाइड नहीं होगा वो दुनिया से कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, वो किसी के बारे में कुछ नहीं सोचेगा और अपनी लाइफ बस स्क्रॉल करते हुए निकाल देगा। यही आता है फाइनल स्टेप ऑफ मैट्रिक्स। मीडिया और सोशल मीडिया का पहला काम यही है कि आपको एंटरटेन करते रहना या फिर आपको कोई न्यूज देना, लेकिन अब इन चीजों का एजेंडा बन चुका है आपको नई नई चीजों का लालच देना और कुछ नई चीजें आपको बेचना। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक एवरेज आदमी दिन में 6 से 8 घंटे बस एडवर्टीजमेंट ही देखता है। ये एड्स टीवी पर, सोशल मीडिया पर या फिर किसी वेबसाइट पे आते रहते हैं। स्मार्टफोन इंडस्ट्री एक परफेक्ट एग्जांपल है कंज्यूमरिज्म के लिए। हर 6 महीने में नए आईफोन्स लॉन्च होते हैं और इनकी मार्केटिंग इतनी तगड़ी तरीके से की जाती है कि पुराना फोन आउटडेटेड लगने लगता है। आपने देखा होगा कि हर नए फोन के लॉन्च के साथ पुराने फोन के प्राइसेस गिर जाते हैं और नए फीचर्स के साथ ज्यादा हाइप क्रिएट किया जाता है। जैसे ही नया मॉडल मार्केट में आता है, पुराने मॉडल को स्लो या अनरिलायबल दिखाया जाता है। रिजल्ट क्या है इस चीज का? लोग नए मॉडल्स के लिए हमेशा लाइन में लगे रहते हैं। इवन कुछ ब्रांड्स सॉफ्टवेयर अपडेट्स के जरिए अपने पुराने मॉडल्स को स्लो कर देते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का रोल एक सेल्स एजेंट से कम नहीं है। ब्रांड्स उन्हें स्पॉन्सर करते हैं और इन्फ्लुएंसर्स अपने फॉलोवर्स को कन्विंस करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स उनकी लाइफ का जरूरी हिस्सा है। एक इन्फ्लुएंसर का एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट करना और उसके बदले ब्रांड से लाखों रुपए चार्ज करना एक आम बात है। जो लोग उस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं उनको लगता है अगर ये प्रोडक्ट में यूज नहीं करूंगा तो मैं एक अनकूल आदमी बन जाऊंगा। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का कहना है कि कंज्यूमरिज्म एक प्लान्ड स्ट्रेटेजी का नतीजा है। डॉक्टर बेरी शेजवार्ड्स की बुक द पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस में ये सीधा कहा गया है कि अगर एक कंज्यूमर के पास जितने ज्यादा चॉइसेस होंगे वो उतना ही ज्यादा डिसैटिस्फाइड फील करेगा। मटेरियलिस्टिक वैल्यूज और लो सेल्फ एस्टीम के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जितना लोग इन मटेरियलिस्टिक पोजीशन के पीछे भागते हैं उतना ही वो अपनी मेंटल बीइंग और रिलेशनशिप को इग्नोर करते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? जिंदगी को समझना एक कभी ना खत्म होने वाला सफर है। हमारे आसपास जो सिस्टम्स हैं, जो मैट्रिक्स हैं, वो हमारी हर सोच को, हर इरादे को और हर चॉइसेस को कंट्रोल करती है। ये सिस्टम्स हमारे सपनों को और हमारे इरादों को हमेशा किसी न किसी केज में बांध के रखती है। पर क्या हमने कभी सोचा है कि इन केज से बाहर निकलने का भी कोई तरीका हो सकता है? क्या हम इन सिस्टम्स को समझकर इनसे बाहर निकल सकते हैं? अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो आप राइट स्टेप पर हैं। अब हम बात करते हैं सिस्टम्स की। यहाँ हम सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम उन सब रूल्स की बात कर रहे हैं जो हमारे फैशन, हमारे जीने का सेंस और हमारी चॉइसेस को कंट्रोल करता है। हमारे आसपास की हर चीज एक फिक्स्ड पैटर्न पर चलती है और हमारे डिसीजंस भी उन पर बेस्ड होते हैं। क्या हम अपने डिसीजंस अपने फ्यूचर के सपनों को देखकर लेते हैं या फिर अपने इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग? जब तक आप अपनी सोच को समझने की कोशिश नहीं करोगे तब तक आप इस मैट्रिक्स के कैद में रहोगे। सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसी चीज है जो हमें
अपने अंदर के थॉट्स को समझने में मदद करती है। जब हम हमारे अंदर देखेंगे तब हमें पता लगेगा कि हम कैसे हर चीज और चॉइसेस को एक्सेप्ट करते हैं। जब आप ये क्वेश्चन करने लग जाओगे कि मुझे ये चीज क्यों चाहिए, क्या ये मेरे सपनों के साथ अलाइन करती है, तब आप इस मैट्रिक्स को तोड़ने के सेकंड स्टेप पर आओगे। अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में लाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को समझना होगा। जब तक आप अपने इमोशंस, अपने वैल्यूज और अपने मोटिवेशन को नहीं समझते हैं, तब तक आप अपने डिसीजन को कॉन्शियसली और पर्पसफुली नहीं ले पाओगे। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो तो अपने माइंड को सबसे पहले कंट्रोल करना होगा। ये माइंडसेट तभी पॉसिबल है जब आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करो। अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना जरूरी है, तभी आप अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दे पाओगे। आपको ये समझना होगा कि सक्सेस का डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग है और वो आपको अपनी क्रिएटिविटी और अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग चूज करना होगा। ये लाइफ सिर्फ आपकी है। आपको अपने सपनों को अलाइन करके उसी की तरह सोच कर अपने लाइफ का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में रखना होगा। सिस्टम के इन्फ्लुएंस को हमेशा दूर रखना जरूरी है, बट उससे भी जरूरी है हर चीज को क्वेश्चन करना। क्वेश्चन एवरीथिंग, ब्रेक फ्री फ्रॉम ब्लाइंड ट्रैप्स। अपने सपनों को अपनी सोच के साथ अलाइन करते हुए लाइफ में आगे बढ़े तो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले। अपने सोच को ऐसे बदले कि आप हर सिस्टम को चैलेंज कर पाए और अपने सपनों के सबसे करीब आए। थैंक यू सो मच ये वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आगे से आगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हम इसी टॉपिक पे और वीडियोस भी लाएंगे। कुछ और क्वेश्चन पूछेंगे इस सोसाइटी से, इस मैट्रिक्स से। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय हिंद।